इंडिया इंपॉर्टेंट फैक्ट। आज हमारा जो क्लास है, आज का जीएस का क्लास है, आप लोग कॉपी में भी लिखेंगे, ठीक है। एक जीएस का कॉपी होगा, कॉपी में लिखेंगे आप लोग पूरे, क्लियर है। जो लिखवाऊंगा कॉपी में लिखेंगे, उसके बाद इसको याद भी रखेंगे, ठीक है बेटा। पढ़ना स्टार्ट करें। तो हेडिंग डाल लो जीएस में, पहले इंडिया इंपॉर्टेंट फैक्ट। इंडिया इंपॉर्टेंट फैक्ट। क्लियर है, दिख रहा है सबको? इंडिया इंपॉर्टेंट फैक्ट। हाँ, लिखना है सभी को। चलो, इसमें अब आगे कैसे लिखते जाओगे, ठीक है। आगे आप लोग लिखेंगे इसमें लॉन्गेस्ट रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर। तो लॉन्गेस्ट रिवर है आपका गंगा। अगर इंडिया में पूछा जाए सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो सबसे बड़ी नदी जो है, किसका भाई कौन है? लॉन्गेस्ट अगर हम रिवर की बात करते हैं इंडिया में, तो लॉन्गेस्ट रिवर में क्या है आपका? गंगा। गंगा कहां से निकलती है बेटा? कौन बताएगा? राइजिंग फ्रॉम गंगोत्री, गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। गंगोत्री ग्लेशियर से। इसका अगर हम किलोमीटर की बात करते हैं, तो किलोमीटर है आपका 2525 किलोमीटर बहती है, ये फ्लो होती है, क्लियर है, ठीक है। यहाँ पर प्रयागराज है, क्या है भाई? कौन बताएगा? प्रयागराज, जिसे पहले किस नाम से जाना जाता था? इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर गंगा और यमुना और सरस्वती तीन नदी है, लेकिन सरस्वती कौन सी अभी तक पता नहीं चल पाया कहां पर है। यहाँ पर प्रयागराज है, प्रयागराज मतलब इलाहाबाद, ठीक है। इलाहाबाद, इलाहाबाद, पहले इलाहाबाद कहा जाता था इस प्लेस को, आज प्रयागराज बोलते हैं। यहाँ पर है क्या? संगम। क्या है बेटा? संगम। और यहाँ पर हर साल क्या लगता है? कुंभ मेला लगता है। क्या लगता है? कुंभ। कौन सी मेला लगता है बेटा? कुंभ मेला। दिखाई दे रहा है हम लोगों को? हाँ, दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी नदी है, गंगा है। कहां से राइजिंग होती है? गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है। गौमुख, गंगोत्री ग्लेशियर कहां? गोमुख, ठीक है, गौमुख। बस ऐसे ही नाम याद रखना। किलोमीटर कितना है? 2525। प्रयागराज इलाहाबाद ये कहां है बेटा? यूपी में है। कहां है ये? यूपी, उत्तर प्रदेश। जहां पर संगम है कौन कौन सी नदी? गंगा, यमुना और ये सरस्वती। सरस्वती पता नहीं, अभी गायब हो गई है। तो ये तीनों नदी का संगम है कहां पर? प्रयागराज, जहां पर क्या होता है? कुंभ मेला होता है। क्लियर है सबको? लिख लिए? चलो, लिख रहे होंगे तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। हाँ, चलो हो गया बच्चा। ठीक है। और
और ये कहाँ जाकर मिल जाती है बेटा, कहाँ जाकर मिलती है ये, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है। क्या है भाई, बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में जाकर क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती है। बे ऑफ बंगाल में जाने से पहले यहाँ पर एक डेल्टा बनाते हैं बेटा। क्या करता है, डेल्टा। यहाँ पर क्या है, एक डेल्टा है, डेल्टा, डेल्टा। ठीक है, बिफोर इंटर इनटू द सी देयर मेक अ डेल्टा। ठीक है, डेल्टा, यहाँ पर डेल्टा बनाते हैं। हाँ, डेल्टा ही बोलते हैं। इसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। क्या नाम है बेटा इसका, सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा ये क्या है, माइक सभी ऑफ रखेंगे। ये सुंदरबन डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है क्या, सुंदरबन डेल्टा। क्लियर है, सुंदरबन डेल्टा। तो गंगा नदी से याद रखना है, कहां से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख से। कितना किलोमीटर बहती है, 25 किलोमीटर। प्रयागराज में गंगा यमुना और सरस्वती मिलती है, यहाँ पर संगम बनाती है, जहाँ पर कुंभ मेला लगता है। प्रयागराज इलाहाबाद यूपी में है। ये सीधे जाकर बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। बे ऑफ बंगाल में मिलने से पहले यहाँ पर डेल्टा बनाते हैं। एक्चुअल में डेल्टा क्या होता है, एक जो रॉ मटेरियल ये लेकर आते हैं हिमालय से, इसको समुद्र में जाने से पहले रॉ मटेरियल को यहाँ पर छोड़ देता है। तो जो वहां पर स्ट्रक्चर मिलता है, जो वहां पर लैंड सरफेस मिलता है, वो क्या कहलाता है, डेल्टा। समझ में आया, समुद्र से पहले जो आपको लैंड सरफेस मिलेगा। मैंने कहा कि ये जो गंगा नदी है, गंगा नदी समुद्र में बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में जाने से पहले डेल्टा बनाती है। डेल्टा क्या होता है, जो गंगा नदी है वो अपने साथ रॉ मटेरियल जिसको लेकर आती है, कंकड़ पत्थर वगैरह, ठीक है, रेत वगैरह, उसको यहाँ पर स्टोर कर देती है। इससे यहाँ पर लैंड सरफेस बन जाता है। समझ में आया, समुद्र में जाने से पहले। तो ये वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल में कहां पर है बेटा, डब्ल्यू भी लिख दिया, मतलब क्या है ये, वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा बनाती है, जो कि ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, आगे बढ़िए, लिख लिए ये सब आप लोग। ठीक है, चलो बस इतना ही जानो। ठीक है बेटा, बाकी इसके बारे में और डिटेल हम जब रिवर वगैरह पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम डिटेल और पढ़ेंगे। चलो अब हम आते हैं, आगे बढ़े। किसका माई कौन है, पहले ध्यान रखो, मैं बार बार नहीं बोलूंगा। किसका माई कौन है, भूमि। अननेसेसरी माइक ऑन नहीं करेंगे। चलो इसको रब कर दो। जो नहीं लिख पाए हैं स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा और लिख लीजिएगा। हाँ, फर्स्ट हो गया, सेकंड आते हैं। चलो, जब जीएस कैसे पढ़ा जाता है, जब भी बेटा हो, ठीक है, जब भी हम बात करें, ठीक है, तो उसके बारे में पूरा डिटेल हमें मालूम होना चाहिए। तो अब हम पढ़ते हैं क्या, लॉन्गेस्ट डे। क्या पढ़ेंगे, लॉन्गेस्ट डे। ठीक है, क्या है बेटा, लॉन्गेस्ट डे। तो कौन बताएगा इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट डे कौन सी है, तो ये है आपका हीराकुंड, हीराकुंड डैम। ठीक है, हीराकुंड डैम, कोई भी डैम है बेटा किसी ना किसी नदी से जाकर बनता है। ठीक है,
तो पूछा जाता है पहला ये कि हीराकुंड डैम का लंबाई कितना है। तो लंबाई अगर देखा जाए इसका, सबसे बड़ा है भाई, लॉन्गेस्ट है। तो लॉन्गेस्ट में 4.9 किलोमीटर आपका एनसीईआरटी में, इसमें है एनसीईआरटी 4.9 किलोमीटर। ठीक है, ये है आपका। क्लियर है बेटा? इंडिया का और आप विकिपीडिया में देखोगे 4.8 समथिंग रहेगा, देख लेना। ठीक है, अब ये कहां है, वेयर? तो ये है उड़ीसा। गए हो आप लोग उड़ीसा? उड़ीसा वाले कोई गए हैं? ठीक है, तो ये आपका उड़ीसा में कहां है बेटा? उड़ीसा। कौन सी रिवर पर है ये रिवर? हाँ, उड़ीसा में कहा? उड़ीसा में कहा? संबलपुर। संबलपुर, संबलपुर है उड़ीसा में, वहां पर इस ये नदी है, सॉरी डैम है, हीराकुंड डैम। और ये किस रिवर पर बना हुआ है? तो ये है महानदी। कौन सी नदी? महानदी। महानदी रिवर पर बनी है ये। वही महानदी है जो हमारे कहां से निकलती है महानदी, कौन बताएगा? ये छत्तीसगढ़ से निकलती है। कहां से? धमतरी। धमतरी, धमतरी। ठीक है, ये कहां से निकलती है? धमतरी से। धमतरी में कहां से भाई? हाँ, धमतरी में सिहावल, सिहावल, सिहावल पहाड़, पहाड़ या सिहावल पहाड़ हिंदी में भी लिख सकते हो, है ना? माउंटेन लिख लेते हैं, सही है। ठीक है, माउंटेन नहीं बोलेंगे बेटा, हिल लिख दो, हिल सिहावल में। ठीक है, तो ये धमतरी में सिहावल हिल्स है, छत्तीसगढ़ में है धमतरी। वहां से ये क्या होती है? राइज होती है। ठीक है, राइजिंग होती है महानदी। ठीक है, तो हीराकुंड डैम के बारे में इतना जानकारी होनी चाहिए आपको। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़े आप। तो हीराकुंड डैम जब भी बात करें किया जाए तो आपको याद रखना है इन चीजों के बारे में। ठीक है, चलो लिख लियो बेटा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, रब कर दो इसको। चलो, ऐसा कोई है जो नहीं लिख पाया था अभी? आप सभी ने लिखा? ठीक, ये देखो, हाईएस्ट डे, हाईएस्ट, हाईएस्ट का मतलब होता है बेटा ऊंचा, हाइट ऊंचाई में। और लॉन्गेस्ट का मतलब लंबाई में, ऐसे लंबा है हीराकुंड और ऊंचाई में ऐसे ऊंचा है आपका एक डैम हमारे यहाँ। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी डैम है जो सबसे ऊंचाई पर है भारत में। तो आप सोचो, छत्तीसगढ़ में कोई डैम रहेगा तो ऊंचा में रहेगा क्या? छत्तीसगढ़ में कोई डैम है तो ऊंचा में रहेगा क्या छत्तीसगढ़ का डैम? हाँ, वो तो नीचे है। तो आप गेस करो, जो डैम है वो कहाँ रहेगा? वो हिमालय में रहेगा। समझ में आया? तो हाईएस्ट डैम कौन सी है? तो हाईएस्ट डैम है आपका टेहरी डैम। कौन सी डैम है बेटा? टेहरी डैम। क्लियर है? टेहरी डैम। ओके जी। हाँ, अब टेहरी डैम के बारे में पढ़ते हैं। मैंने कहा था कि कोई भी डैम जो होता है एक साइड से रिवर से कनेक्ट होता है। डैम इसीलिए बनाया जाता है ताकि वाटर को क्या कर सके? रिजर्व कर सके। डैम का मतलब होता है बेटा कि जो ओवर वाटर है उसको हम क्या कर सके?
रिजर्व करके रख सके। ठीक है, ये तो एक साइड से क्या रहता है, ऐसे पानी को, वाटर को रिजर्व करके रखते हैं, रिवर वाटर। समझ में आया? हाँ। अब देखो डैम की अगर हम बात करते हैं तो डैम से हमें क्या क्या फायदा है? फायदा ये है कि हमें वाटर मिल जाता है, रिजर्व करके रखेंगे, पूरा समुद्र में नहीं बहाएंगे। दूसरा है हम इसमें फिशिंग कर सकते हैं। तीसरा हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं टरबाइन लगाकर। चौथा हम टूरिस्ट प्लेस बना सकते हैं यहाँ पर। होगा कि नहीं होगा? हाँ। तो बहुत सारे ऐसे फायदा होता है। इसका नुकसान क्या है, डिसएडवांटेज क्या है? डैम का डिसएडवांटेज क्या है? देखो हर, जब किसी का अच्छाई है तो कुछ बुराई होगा। ठीक है, तो इसमें दिक्कत क्या होता है कि जो लैंड सरफेस है, लैंड का इंटीरियर इनटू द अर्थ, पृथ्वी के नीचे, पृथ्वी के नीचे का जो एरिया होता है वो कमजोर हो जाता है, भारी। पूरा इतना पानी को हम एक जगह स्टोर करके रखेंगे तो क्या होता है, कमजोर हो जाता है चट्टान, जिससे टूट जाते हैं, फिर भूकंप आ जाता है। तो भूकंप आने का खतरा रहता है। भूकंप मतलब अर्थक्वेक। समझ आ रहा है बेटा सबको? जीएस? हाँ। कैसे? किसी को समझ नहीं आ रहा है, ऐसा कोई है? हाँ, क्या को? क्या चीज को समझाना है? मैंने कहा कि- हाँ। हाँ, डैम का डिसएडवांटेज ये है कि डैम का पानी को हम एक जगह स्टोर करते हैं, डैम बनाते हैं, इससे जो इसके नीचे का जो चट्टान है बेटा, पृथ्वी के नीचे जो चट्टान हमें पाया जाता है ना, क्रस्ट कोर, क्रस्ट मेंटल कोर, तो वो कमजोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से नीचे का जो चट्टान है वो टूट जाता है, जिससे अर्थक्वेक आने का खतरा ज्यादा रहता है। समझ में आया? पहला। दूसरा ये है कि इसके डैम के आसपास जो रहने वाले लोग होते हैं, उसको क्या करना पड़ता है, माइग्रेट होना पड़ता है, इस प्लेस को छोड़कर जाना पड़ता है। डैम ऐसा नहीं है कि तालाब जैसे तुम्हारे घर में स्विमिंग पूल होगा, है ना, तो उसको डैम कहेंगे, ऐसा नहीं बेटा, बहुत बड़ा होता है। समझ में? अब हीराकुंड डैम को देखो, 4 5 किलोमीटर है वो, 5 किलोमीटर तक, यहां से कहां तक जाओगे आप? सोच लो, आपका घड़ी चौक से भी आगे, सोच लो इतना बड़ा है डैम। उससे भी आगे, घड़ी चौक के पास ही है, पंडरी मान लो, पंडरी, पंडरी से भी आगे, सोच लो, अवंती भाई चौक ले लो, इतना दूर। तो ये है आपका। ठीक है, तो सबसे ऊंचा में तो टेहरी डैम है। कौन सी डैम है बेटा? टेहरी डैम। तो डैम इसी रिवर पर है, तो कौन सी रिवर पर है? हाँ, तो ये है आपका भागीरथी रिवर। कौन सी रथी रिवर? भागीरथी। ठीक है, भागीरथी। ठीक है, भागीरथी रिवर पर है। कौन सी रिवर पर है बेटा? भागीरथी रिवर पर बनाया गया है। और हीराकुंड डैम को किस रिवर पर बनाया गया था? कौन बताएगा? महानदी पर। अब ये कहां पर है? ये हमारी जो टेहरी डैम है वो कहां पर है? हाँ, उत्तराखंड। उत्तराखंड, उत्तराखंड में है। उत्तराखंड क्या है बेटा, कौन बताएगा? एक स्टेट है। क्या है उत्तराखंड? एक स्टेट है। ठीक है, उत्तर, जैसे छत्तीसगढ़ एक स्टेट है हमारा, छत्तीसगढ़ एक स्टेट है जिसमें हम लोग रहते हैं। सेम इसी प्रकार हमारे भारत में एक स्टेट है जिसका नाम है उत्तराखंड। ये कहां पर है? हिमालय वाले बेल्ट पर, यूपी के जस्ट ऊपर है। तो यहाँ पर उत्तराखंड में एक डैम है, टेहरी डैम, जो भागीरथी रिवर पर है। ये डैम किस लिए फेमस है? क्योंकि ये भारत का सबसे ऊंचा में स्थित है, ऊंचाई में स्थित है। क्लियर है सभी को? चले आगे। ठीक है जी, लिख लो इसको। हाँ, बनाना नहीं है, बस समझना है, इसको लिखना है।
चलो, हाँ, अब नेक्स्ट, अभी अब मैं अभी बताया था आपका डेल्टा के बारे में, तो लार्जेस्ट डेल्टा अभी बताया था ना, कौन बताएगा लार्जेस्ट डेल्टा? ठीक है, तो लिख लो बेटा, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। इट इज आल्सो नोन एज द, इसी को और किस नाम से जाना जाता है? सुंदरबन डेल्टा को ही बेटा आपका गंगास डेल्टा कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज द गंगास डेल्टा। क्या कहेंगे बेटा? गंगास डेल्टा, ठीक है। और इसी को ही दिख रहा है उधर, इसी को ही गंगास ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से और जाना जाता है बेटा इसी को? हाँ, गंगास ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ है, कौन बताएगा इसे? वेस्ट बंगाल, वेरी गुड, अभी बताया था ना, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में ये डेल्टा आपको मिलेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े, लिख लो जल्दी। हाँ, ओके बेटा, चलो हो गया कंप्लीटेड ऑल। कौन एक गायब है? आज अटेंडेंस डालता हूं तुम सबका, डेली का पूरा पता चल जाएगा कौन ज्वाइन हो रहा है कौन नहीं। चलो ठीक है, चले आगे। अब बेटा जीएस पढ़ना है, ठीक है, जीएस और मैथ चलेगा अभी कुछ दिन। चलो नेक्स्ट हम पढ़ रहे थे, डेल्टा के बाद हम पढ़ते हैं लार्जेस्ट लैक। चलो बताइए आंसर। लेक इन इंडिया। हाँ, वैभव समझ आ रहा है बेटा? वैभव पटेल, वैभव समझ आ रहा है? ओके, तो हम वुलर लेक के बारे में बात करते हैं। लार्जेस्ट लेक आपका वुलर लेक। कौन सी लेक बेटा? वुलर, वुलर लेक। लार्जेस्ट लेक हमारा जो है वो है वुलर लेक। कौन सी लेक है? वुलर लेक। इट इज द लार्जेस्ट लेक इन इंडिया। क्लियर है? वेयर इज सिचुएटेड? Who's tell me? जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में है वुलर लेक, ठीक है बेटा। हाँ, लार्जेस्ट बोले, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट वुलर लेक है, ठीक है। हाँ हाँ, अलग, हाँ हाँ, चलो
आगे बढ़े। हाँ, अब देखो इसमें लार्जेस्ट लेक में आप एक चीज ध्यान देना है, इसको फ्रेश वाटर लेक के नाम भी है। क्या है? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। क्लियर है? तो इसको आप लिख लेंगे। यही एग्जाम में पूछेगा बेटा आपसे। क्या पूछेगा? एग्जाम में पूछेगा। आप श्रीनगर गए हो? श्रीनगर? हाँ, ठीक है। अगर श्रीनगर गए हैं तो आप वुलर लेक गए होंगे। हाँ, कैसे गए हो कि नहीं गए हो? तो जो गए हैं उसको पता है वहां पर उसको मिलेगा। क्या मिलेगा? वुलर लेक मिला होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो यहां पर आप लिख लीजिए। ठीक है, वुलर लेक इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। तो क्या है ये? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। ठीक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। यही एग्जाम में पूछता है बेटा, ध्यान रखना है। ठीक है, लिख लिए आप लोग? ये भी एक रिवर पर बना हुआ है। ये कौन सी रिवर पर है? तो कौन बताएगा? इन विच रिवर? तो ये है झेलम। झेलम रिवर। झेलम रिवर पर बना हुआ है ये। ठीक है, झेलम रिवर। कौन सी रिवर पर है बेटा? झेलम रिवर। ठीक है, क्लियर? क्या कर रहा है? फ्रेश वाटर मिलता है तो लोग क्या करते हैं? झेलते हैं। क्या झेल रहे हैं? वुलर लेक में बैठकर क्या झेल रहे हैं बेटा? फ्रेश वाटर पीते हुए झेल रहे हैं झेलम। समझ में आया? क्या झेल रहे हैं? वेलर लेक में बैठकर झेल रहे हैं फ्रेश वाटर। ठीक है, क्या कर रहे हैं? झेल रहे हैं फ्रेश वाटर। ध्यान रखना है। झेलना का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा? झेलना का झेलना मतलब खाना। झेलना एक, खाना। और एक झेलना मतलब उसको लेकर चलना। अरे यार चलो साथ, जबरदस्ती। ठीक है, चलो तो हो गया लार्जेस्ट लेक। क्लियर? सभी लिख लिए? ओके, तन्मय समझ आ रहा है? तन्मय समझ आ रहा है? ठीक। पुलकित? ठीक है, चलो। अमन नहीं है क्या आज क्लास में? हाँ बेटा, अमन तो है। ये नहीं है क्या? क्या नाम है? नमन नहीं है। नमन तो है। अर्णव नहीं है आज। अर्णव, रुको आज डालता हूँ ना ग्रुप में सबका, पता चल जाएगा क्या है कैसे है। ठीक है, चल आगे बढ़े। हाँ, आज तो डालूंगा बेटा रुक इस क्लास के बाद। हाँ हाँ अरे उसमें रिकॉर्डिंग में रहता है पूरा। चलो। हाँ, क्या चीज? हाँ, तुम्हारा आवाज आया था। हाँ, तो वैसी तो है ना। तो हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया, पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो वो है मासिन राम। कौन सी बेटा? मासिन राम। मासिन राम प्लेस है ना, प्लेस। क्या है बेटा ये? मासिन राम प्लेस है। कहाँ है भाई?
और यहीं पर अगर चेरापूंजी दिया है, कौन सा पूंजी? चेरापूंजी। क्लियर है? कौन सी पूंजी बेटा? चेरापूंजी। तो दोनों मेघालय, ठीक है, मिला। ये हाईएस्ट रेनफॉल अगर बात करें, भारत में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? सबसे ज्यादा किस प्लेस पर? तो अगर आपसे प्लेस पूछा, तो आप क्या बताओगे बेटा? हाँ, आंसर क्या होगा? हाँ, गलत। हाँ, ठीक है। तो आपका क्या है? मासिन राम। स्पेलिंग इसका ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है, MAWSY, मा सिंह राम, सिंह राम, ऐसा ही स्पेलिंग लिखा जाता है इसका। क्लियर है? तो बेटा यहाँ पर देखा जाए तो रेनफॉल, सबसे ज्यादा जो रेनफॉल होती है, रेनफॉल मतलब बारिश का गिरना किसी प्लेस पर भारत में, तो वो प्लेस है मासीराम चेरापूंजी। और ये कहाँ पर है? कौन सी स्टेट में है? मेघालय। कहाँ पर है बेटा ये? कौन बताएगा? मेघालय। क्लियर है? मेघालय में है ये, ठीक है। ये इंडिया ही नहीं, आपके पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बारिश यहीं पर होता है, मालूम है? इंडिया ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बारिश यहीं पर होता है। समझ में आया? ठीक है। रेनफॉल यहाँ कितना होता है? 11,873 mm। अगर हम इसको mm में देखा जाए, 11,873 mm, देखो इतना होता है यहाँ बारिश मिलीमीटर। समझ में आया? इतना बारिश होता है। अगर इंच की बात करते हैं, 467 इंचेस। तो इसको नहीं, बस इसको जरूरत नहीं, आपको बस ये याद रखना है हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ होता है। क्लियर है? आगे चले। हाँ, कैसे बेटा? ठीक, सभी लिख लिए इसको। हाँ, अब हम देखते हैं लॉन्गेस्ट एनएच इन इंडिया, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट एनएच की अगर हम बात करते हैं भारत में, लिख लो, रब कर दो इसको। लॉन्गेस्ट एनएच, एनएच का मतलब है नेशनल हाईवे। क्या बेटा? नेशनल हाईवे, ठीक है। जो है, ये है आपका नेशनल हाईवे जो है, वो है आपका क्या? कौन बताएगा? नेशनल 44। कौन सी नेशनल हाईवे है? 44, ठीक है। नेशनल हाईवे नंबर 44, NH 44 बोलते हैं इसको। पहले इसको किस नाम से जाना जाता था बेटा? कौन सी NH? लिख लो यहाँ पर NH 44। पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? ओल्ड NH 7। पहले इसको ओल्ड नेम NH 7, नेशनल हाईवे 7 के नाम से जाना जाता था। ठीक है बेटा, चले आगे। ये कितना किलोमीटर है? तो इसका अगर किलोमीटर देखा जाए, 3745 किलोमीटर है लंबाई। 4745 किलोमीटर। हाँ, 3745 किलोमीटर ये लंबा है, लंबाई ना। कहां से कहां तक है ये? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। कहां से कहां तक है ये? श्रीनगर से, श्रीनगर से नगर टू कन्याकुमारी।
अरे वो गाना सुने हो आप लोग? हाँ, मैं कश्मीर टू कन्याकुमारी, कौन सी मूवी का है, कौन बताएगा? चेन्नई एक्सप्रेस। तो वो जो जाते हैं ना, शाहरुख खान, कश्मीर टू में कन्याकुमारी करके, तो वही उसी ट्रेन में बैठ कर जाते हैं, श्रीनगर से कन्याकुमारी वाले में। वही रोड, कौन सा रोड? ये नेशनल हाईवे बेटा, इसमें ट्रेन नहीं चलता है, इसमें क्या चलते हैं? गाड़ी, बाइक, कार, बसेस, साइकिल तुम लोगों का उसको भी चला सकते हो। तो साइकिल में जाओगे 3744 किलोमीटर, तुम लोग तो ऐसे थक जाओगे, अपना स्कूल नहीं जा पाते साइकिल में, कहाँ जाओगे तुम लोग इतना दूर? श्रीनगर तो कन्याकुमारी। श्रीनगर कहाँ है बेटा? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में है, और ये कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु। हाँ, इतना दूर है, सबसे बड़ा। ठीक है, समझ आया? ठीक है बेटा। ओके, तो आज जीएस में इतना ही पढ़ना है, ठीक है? कल आगे इसका पढ़ेंगे। 10 मिनट अभी ब्रेक रहेगा, तो आप 350 में आप फिर से क्लास क्या करेंगे? क्वेश्चन नोट क्यों, देखो व्हाइट बोर्ड में विजिबल हो रहा है, सॉल्व करो जल्दी। ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे ना आपको, है ना? आपको मैथमेटिकल साइन को यूज करके, है ना, ये जो हम लोग बोर्ड मास किए होंगे आप लोग रीजनिंग में, के हो रीजनिंग में बोर्ड मास। ठीक है, हाँ, चलो जल्दी करो। एकदम केयरफुली देखो साइन कहाँ पे है, किसको पहले सॉल्व करना है ना। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। आंसर 4 मिल रहा है, देखते हैं मेरे को, ठीक है? बाकी लोग को सॉल्व करने दो। ऑप्शन दे देता हूँ मैं, है ना? ऑप्शन है आपका 4 ऑप्शन है ना? ऑप्शन ओ, ठीक है। हो सकता है कभी इसको ब्रैकेट में भी दे दे, कोई दिक्कत, डरना नहीं है, ऐसे है ना? ब्रैकेट में भी दे सकता है, नहीं दिया तो अच्छी बात है, और गिवन है ब्रैकेट में भी कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, हुआ सॉल्व?
ठीक है, हम लोगों ने आप लोगों को पढ़े होंगे क्लास में रीजनिंग में ये वाला रूल है ना। ठीक है, इन दोनों का मतलब क्या है, बी से ब्रैकेट और से ओपन करना है। किसको ओपन करना है? ब्रैकेट। जब ब्रैकेट आपको अगर ऐसे गिवन होता तो फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, ब्रैकेट को ओपन करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, सबसे पहले किसको सॉल्व करना रहता है? डिवीजन को, है ना, दिन आपका मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन लास्ट में। ठीक है, तो सबसे पहला आपका क्या दिख रहा है यहाँ पे, कहाँ पे कौन कौन से दो नंबर्स का हम लोग यहाँ पे डिवीजन कर रहे हैं? तो ये वाला डिवीजन हो रहा है आपस में, मतलब 6 का डिवीजन हो रहा है किससे? 3 से, और इन दोनों का भी आपस में डिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? दो फ्रैक्शन का यहाँ पे डिवीजन हो रहा है, यहाँ पे दो नॉर्मल नंबर का डिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो दोनों को एक स्टेप में सॉल्व करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, 4 प्लस 6/3, ऐसा नोट कर सकते हैं हम लोग, है ना, 4 प्लस 6/3 माइनस, है ना, जब भी दो फ्रैक्शन अगर हमको सॉल्व करना हो, जैसे 1 बाई आपका 3 है डिवाइड बाई 1/4, तो मैं आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि नीचे वाले को क्या करते हैं हम लोग, सॉल्व करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो न्यूमरेटर में जो है वो क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में, और जो डिनोमिनेटर में रहेगा वो कहां चले जाएगा, 4। यही करते हैं मल्टीप्लाई करने में, जब कन्वर्ट करते हैं डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में करते हैं हम लोग। होता है कि नहीं होता ऐसे? ठीक है, याद रखना है, जब भी दो फ्रैक्शन का डिवीजन करना हो, तो जिसका डिवीजन हो रहा है, मतलब जिससे अपन डिवीजन कर रहे हैं उसके पोजीशन को चेंज कर लेना, मींस न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाना। ठीक है, और साइन क्या हो जाएगा, डिवीजन का साइन किसमें चेंज होगा, मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, सेम प्रोसेस यहां पे अप्लाई करो। इसका डिवीजन हो रहा है किससे, 1/4 से, तो 1/2 मल्टीप्लाई क्या होगा, 4/1 होगा। ऐसी क्लियर है कि नहीं सबको? ये ध्यान रखना, आप लोग क्लास सेकंड थर्ड में पढ़े होगे वाला, मैं देखा हूं क्लास नोट्स में आपका। ठीक है, क्लियर है कि नहीं सबको? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ना जानबूझ के कैसे देता है फ्रैक्शन में डिवीजन। सिंपल तरीका है, ऐसे उसको आपस में चेंज कर ले रहे, बराबर बता रहा हूं, ध्यान से देखना, है ना। जब भी हमको दो फ्रैक्शन को आपस में डिवीजन करना हो, ऐसे आपको डिवीजन करना है, मतलब किसका डिवीजन हो रहा है, इसका डिवीजन हो रहा है, किससे डिवीजन हो रहा है, 1/4 से, है ना। तो इस साइन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करना, 1/3 ऐसे रहेगा जिसका डिवीजन हो रहा है ना, और जिससे डिवीजन हो रहा है उसमें ये न्यूमरेटर हुआ, ये डिनोमिनेटर हुआ, इसके पोजीशन को आप लोग चेंज कर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले आना। ठीक है, ये क्लियर याद रखना है इसको। ठीक, अब देखो आपस में कुछ हो रहा है क्या सॉल्व, 4, ये कितने टाइम्स में कैंसिल होगा, 3 1 जा 3 2 जा, कितना बचेगा, 2, है ना। ये 3 2 जा 6 होता है ना, 3 2 जा 6। ठीक है, यहाँ पे देखो ये दो फ्रैक्शन के क्या हो रहा है, आपस में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। दो फ्रैक्शन का बताऊंगा अभी, जस्ट इसके बाद चैप्टर आने वाला है, इसलिए मैं इसको पहले क्वेश्चन दिया हूं, है ना। एक चैप्टर क्या है, फ्रैक्शन एंड डेसिमल करके एक चैप्टर को हम लोग कभी देखेंगे थोड़ी देर बाद। ये फ्रैक्शन है आपका, ये भी एक फ्रैक्शन है, ठीक है ना। ये फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन, दोनों फ्रैक्शन का आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, सिंगल टर्म्स है ना। तो 2 1 जा 2 2 जा 4, 1 तो 1 ही है, तो आपस में कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या यहाँ पे, -2, है ना। 2 1 जा 2, ठीक है। अब देखो ये +2 और ये -2 आपस में कैंसिल हुआ, बचेगा क्या आपका 4, ये आपस में कैंसिल होगा ना, ये +2 2 -2 कितना मिलेगा, 0, 2 -2 कितना मिलेगा, 0। ठीक है, तो 4 + 0 क्या होगा, 4 ही होगा, ये आपका आंसर। ऐसे ही आपको ना दो लाइन में आपको सॉल्व करने आना चाहिए। ठीक है, आपको देखो केयरफुली क्या क्या हमको स्टेटमेंट में दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है ना, सिंपलीफिकेशन में क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले हम लोग कौन से पार्ट को सॉल्व करते हैं, गॉड हॉर्स के अकॉर्डिंग, डिवीजन वाले पार्ट। तो जहां जहां पे डिवीजन वाला तो देख लो, उसको पहले सॉल्व कर लो, वही क्या है ना। डिवीजन किया, डिवीजन करने के बाद क्या मिला आपको, 2 - 2। देखो ये ऐसे भी कर सकते हो, देखो आप अगर ऐसे करना है, प्लस को सॉल्व करना है तो 4 + 2 कितना हुआ, 6 - 2, क्या मिला आपको यहाँ पे 4। ठीक है, इन दोनों को 6 - 2 4।
क्लियर है सबको? ठीक है, ओके, ठीक है, तो क्लियर हो गया ना सबको ये? चलो फिर हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो मैं एलसीएम एचसीएफ बताऊंगा ना अभी उस टाइम के बाद। पहले इसको देख लो, आज लो आप लोग जो नए बच्चे हैं। क्या नाम है टॉपिक का? फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शंस एंड डेसिमल फ्रैक्शंस, है ना? तो फ्रैक्शन किसको बोलते हैं बताओ अच्छे से? हाँ, ठीक है, हाँ। अगर हम किसी भी नंबर को किस फॉर्म में रिटर्न कर सकते हैं? p बाई क्यू फॉर्म में। किस फॉर्म में? p बाई क्यू फॉर्म में। वेरिएबल है, p और q क्या है आपका? वेरिएबल है, ठीक है ना? मैं बताया था, कल भी बता रहा था कि आपका जितने भी अल्फाबेट लेटर है आपको उसको अपन क्या ले सकते हैं, अपन क्या एज्यूम करके चलते हैं? वेरिएबल। जब मैं इक्वेशन बनाऊंगा तो आपको और बताऊंगा अच्छे से, है ना? वेरिएबल बोलते हैं। क्यों अपन इसको वेरिएबल बोल रहे हैं? क्योंकि हम इसको वैल्यू को वेरी कर सकते हैं। कैसे वैल्यू को वेरी कर सकते हैं? जैसे मैं a का वैल्यू कभी 0 है, कभी 1 है, कभी 2 है, कभी 3 है, कुछ भी नंबर बुक कर सकता हूं डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। सिमिलरली चाहे b को लो, चाहे z को लो, चाहे x को लो, ऐसे कर सकते हैं। मींस जितने भी आपके अल्फाबेट लेटर हैं वो क्या है? हमारे वेरिएबल होते हैं, ठीक है? अब जरूरी नहीं p बाई q ले लो, आप a बाई b ले लो। वेरिएबल तो वेरिएबल होता है ना, ए टू जेड अल्फाबेट लेटर जितने भी हैं सारे क्या है? हमारे वेरिएबल है, ठीक है? तो जैसे एग्जांपल ले लो आप, एग्जांपल जैसे ले लो 2/3, हमारा क्या हुआ? 2/3 एक फ्रैक्शन हुआ, किस फॉर्म में है? p बाई q फॉर्म में। p कितना लिया हूं? 2, और q कितना है? 3, 1/4। ये भी क्या है? हमारा फ्रैक्शन है, ठीक है? तो जब भी हमको दिखा p बाई q फॉर्म में, वो क्या हो गए? हमारे सारे हमारे फ्रैक्शंस हो गए। आप लोग क्लास में किए होंगे, जब फ्रैक्शन किए होंगे तो बहुत सारे एग्जांपल दिए होंगे, जैसे कि मैंने ले लेता हूं आपका ये, इसकी मैं हाफ पोर्शन कर दिया इसे। तो कैसे बनाओगे फ्रैक्शन में बताओ? ये जो कलर वाला पार्ट है यहाँ पे किया हूं मैं इसको, ये वाला शेड वाला पार्ट है, जो शेडेड पोर्शन है, इसका फ्रैक्शन कैसे बताओगे? टोटल कितने पोर्शन है? यहाँ पे 2 पोर्शन है ना? इसके पास शेडेड पोर्शन कितना है? 1, तो कितना बना फ्रैक्शन? 1/2, 1/2, 1 डिवाइड बाय 2 ऐसे, ठीक है? ऐसे आप पूछ सकते हैं, सिर्फ ऐसे ले लो। देखो ये कितना पार्ट है बताओ? हाँ देखो, ऐसे होता क्या? ये सर्कल होता पूरा ही, बना सकते हो ऐसा। टोटल 4 पार्ट है ऐसे, ठीक है ना? तो वो 1/4 हो जाता है। ऐसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला जाने में, बस आप इतना ध्यान रखना कि अगर हम p बाई q फॉर्म में नोट कर पा रहे हैं नंबर्स को, है ना? और ये नंबर क्या है? हमारे जो नंबर p बाई q जो वेरिएबल वो क्या है? हमारे एक रियल नंबर है। क्या नंबर है हमारा? रियल नंबर, जो वेरिएबल अपन लेंगे, ठीक है? रियल नंबर लेना, नेचुरल नंबर, क्योंकि रियल में बहुत सारी चीजें आ जाती है, नेचुरल नंबर ले लो आप। नेचुरल नंबर, क्योंकि अपन रियल नंबर इसमें लेंगे तो जीरो जीरो सब आ जाएगा, नेचुरल नंबर लेंगे सिर्फ पॉजिटिव वाले को लेंगे हम, ठीक है? नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है हमारा? ठीक है, कंटिन्यू, ठीक है, कंटिन्यू चले जाएगा वो, क्लियर है? तो ये ध्यान रखना। चलो ठीक है, अब इस फ्रैक्शन के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, अब इसी में होगा टाइप्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? देखो फर्स्ट आएगा आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है ना? फर्स्ट क्या आएगा हमारा? प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो इसको अपन क्या बोलते हैं? जो p वाला पार्ट, इसको अपन क्या बोलेंगे? अपन न्यूमरेटर बोलते हैं, जो ऊपर वाला पार्ट रहता है। और इसको क्या बोलते हैं अपन? q को डिनोमिनेटर। ये सबको क्लियर है ना? ये वाला पार्ट क्या होता है? हमारा न्यूमरेटर।
देखो ना फ्रैक्शन का, फ्रैक्शन किस फॉर्म में हो सकता है हमारा, p/q फॉर्म में। p और q क्या हमारे नेचुरल नंबर हो गए, तो जो p है उसको अपन जब ऊपर वाला पोर्शन है उसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, और जो नीचे वाला पोर्शन उसको अपन क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर ही बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। अब फ्रैक्शन के मैं टाइप्स बता रहा हूं। एक फर्स्ट टाइप से आप टोटल 3 टाइप पढ़ेंगे हम लोग। एक हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन, एक हो गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एक प्रॉपर है तो सेकंड क्या होगा, इम्प्रॉपर, इम। ठीक है, थर्ड क्या होगा हमारा, मिक्स्ड प्रॉपर, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, पहले प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन बताओ। है ना, व्हेन इज लेस देन, है ना, किससे, डिनोमिनेटर से। मतलब न्यूमरेटर की जो वैल्यूज रहेगा वो क्या होगा, छोटा होगा, किससे कम होगा, डिनोमिनेटर से। जैसे एग्जांपल मैं ले लिया 4/7। देखो न्यूमरेटर क्या है, 4 है, और डिनोमिनेटर क्या है, 7 है। ठीक है, न्यूमरेटर 4 है, डिनोमिनेटर 7 है। न्यूमरेटर जब कम रहेगा किससे, डिनोमिनेटर से, लेस रहेगा, है ना, तब इस टाइप के फ्रैक्शन को अपन क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। क्लियर है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, प्रॉपर में क्या होगा, न्यूमरेटर छोटा होगा, किससे, डिनोमिनेटर से। ठीक है, आप और एग्जांपल ले सकते हो 3/5, है ना, और बहुत सारे बना सकते हो आप। ठीक है, क्लियर है ये जल्दी जल्दी हो जाएगा ना, बुक में भी सब सारे टाइप दिए हुए हैं, पर एक बार मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ। ठीक है ना, बुक में भी मिलेगा आपको ये। ठीक है, सेकंड बताओ, सेकंड कौन सा बताया हमने भी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। पिछले बार लास्ट टाइम क्लास में यहां से भी क्वेश्चन आया था। ठीक है ना, फ्रैक्शन से, फ्रैक्शन से हमको आपको हमेशा क्वेश्चन मिलेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जस्ट इसी में देख लो, इसमें क्या हो रहा था, न्यूमरेटर छोटा हो रहा था, किससे, डिनोमिनेटर से। यहाँ पे क्या होगा, न्यूमरेटर क्या होगा, न्यूमरेटर होगा किससे, डिनोमिनेटर से। ये जो साइन बनाया हुआ क्लियर हो रहा है आप लोग को। हमको पूरा डेफिनेशन नोट करने की जरूरत नहीं है, है ना, कंपटीशन एग्जाम में हमको ज्यादा कम से कम वर्डों में सारी चीज को क्लियर करना है। जैसे मैं साइन दे दिया हूँ, इतना बड़ा इतना लाइन नोट करने से अच्छा है अगर मैं यहीं पे क्या नोट कर ले रहा था, न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए था, किससे, डिनोमिनेटर से। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है ना, न्यूमरेटर न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, किससे, मतलब डिनोमिनेटर ज्यादा है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है, देखो न्यूमरेटर ग्रेटर है, ये वाला साइड, इसका मुंह जिधर होगा ना वो बड़ा होगा, इधर इस साइड बड़ा है तो ये डिनोमिनेटर बड़ा है। क्लियर है, ये साइन याद रखना ना, ये लेस देन हुआ, न्यूमरेटर लेस देन टू डिनोमिनेटर, है ना, यहाँ पे न्यूमरेटर ग्रेटर देन टू डिनोमिनेटर, ऐसे होता है। इसे एग्जांपल ले लो यहाँ पे 5/9 एग्जांपल हुआ, आपको क्या हुआ, उल्टा हो गया। ठीक है, 8/5, देखो आपका न्यूमरेटर ग्रेटर है किससे, डिनोमिनेटर से। ठीक है, 3/2 है कि नहीं, न्यूमरेटर ग्रेटर है किससे, डिनोमिनेटर से। क्लियर है मैं जो बोल रहा हूँ। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना, वहां पे आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें आइडेंटिफाई करो प्रॉपर फ्रैक्शन बोल के, या आइडेंटिफाई करो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर है मैं जो बोल रहा हूँ। ठीक है, ये होता है आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इसको याद रखना, साइन को भी ध्यान रखना ऐसे। ठीक है, थर्ड एक और बचा हुआ है हमारा, कौन सा आपका, मिक्स्ड फ्रैक्शन। कौन सा, थर्ड है आपका, किसको बोलेंगे,
देखो इसमें क्या होता है ना, होल नंबर पार्ट है ना, एंड अ फ्रैक्शनल पार्ट, एंड अ साथ में आप नोट भी कर लिया करो ना तुरंत, एंड अ फ्रैक्शनल पार्ट इज कॉल्ड एज मिक्स्ड फ्रैक्शन, इज कॉल्ड एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, मींस देखो मैं कोई वैल्यू ले रहा हूं ना, आपका 3 ये आपका क्या हो गया, एक होल नंबर हुआ, बोला ना, अब फ्रैक्शन विथ अ होल नंबर, विथ अ होल नंबर, ठीक है, वो किसका पार्ट होगा, एंड अ फ्रैक्शनल पार्ट, एंड अ फ्रैक्शनल पार्ट, तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, कुछ भी ले लो, फ्रैक्शनल पार्ट 1/4 हुआ। देखो पहले में क्या दिया आपका होल नंबर, और एक क्या है आपका फ्रैक्शनल पार्ट, कोई भी होल नंबर लो आप, जीरो, अब जीरो जीरो भी ले सकते हो है ना, होल नंबर की बात हो रहा है, तो मैं ले रहा हूं 2, चलो होल नंबर है, और एक क्या लेना है आपको फ्रैक्शनल पार्ट 1/3 ले लो। ऐसे ही नोट करना है ना, ये जो आपका जो बाई रहता है उसके जस्ट सामने आपका एक होल नंबर रहेगा, देखो ठीक है, इसको सॉल्व भी करने आना चाहिए, देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ये है फिर से एक बार देख लो, एक आपका होल नंबर लेना है, और ले लो, और एक और ले लो आपका इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या ले लो 4, 1/4, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, आपको आपको आना चाहिए, ये इसी को बोलते हैं क्या, मिक्स्ड फ्रैक्शन, क्या बोलते हैं इसी को, मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसमें दोनों चीज का एक नॉर्मल होल नंबर भी है और एक फ्रैक्शनल पार्ट भी है, समझ लो ना, एक होल नंबर है और एक फ्रैक्शनल पार्ट, देखो इसी को बोलेंगे अपन, दोनों जो मिक्स बोला ना, मिक्स करना है, देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। अब इसको आपको कन्वर्ट करने आना चाहिए मिक्स्ड फ्रैक्शन को किसमें, नॉर्मल फ्रैक्शन में, तो कैसे कन्वर्ट करोगे, कोई भी इसी में एग्जांपल देकर बता रहा हूं, ठीक है। इसीलिए आपका 3 1/4 ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया, एक होल नंबर है और एक आपका फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है ना, ये फ्रैक्शनल पार्ट हुआ और ये आपका होल नंबर, तो कैसे सॉल्व करोगे इसको फ्रैक्शन में, याद रखना जो डिनोमिनेटर में रहेगा उसको अपन इस वाले होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, हमेशा याद रखना इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, क्या मिलेगा 4 * 3, ठीक है, हमेशा इसको इससे मल्टीप्लाई करना है आपको, मैं किस पे कन्वर्ट कर रहा हूं, मिक्स्ड फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन में, ठीक है, 4 3 12, और यहाँ पे जो भी रहेगा उसके उसी को क्या करेंगे हम लोग प्लस करेंगे, ठीक है, 4 3 12 प्लस 1, ठीक है, डिवाइड बाय यहाँ पे जो भी डिनोमिनेटर रहेगा वो उसी को एज इट इज नोट कर लेना, ठीक है ना, क्या मिलेगा देखो 4 3 12 प्लस 1 डिवाइड बाय 4 मींस कितना मिला 13/4, इसका ये हो गया हमारा 3 1/4, ये हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसका फ्रैक्शन क्या होगा 13 1/4, क्लियर है, सबको आना चाहिए ना, यहां से क्वेश्चन मिलेगा आपको सिंपलीफिकेशन में, तो फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन सबको मिक्स कर देगा वो, ठीक है ना, तो इसको डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करोगे, सामने सब पार्ट से, तो 3 * 4 12, डायरेक्ट नोट करना है आपको ना यहीं पे, 3 * 4 12, और यहाँ पे जो भी रहेगा यहाँ पे इसको प्लस करना है, 3 * 4 12 प्लस 1 13, 13/4, इतना प्रोसीजर नहीं करना है आपको, मैं फर्स्ट स्टेप पे इससे बताया हूं, ठीक है, जैसे एक और दे रहा हूं बताना आपको, इसका क्या होगा, इस मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होगा, फ्रैक्शन जल्दी बताओ ऑरली, है ना, 5 से 1 था, हाँ ठीक है 5 से 1 था 35, 35 प्लस 3 38 डिवाइड बाय जो डिनोमिनेटर में रहेगा, ऐसे आपको तुरंत होना चाहिए, ठीक है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है और ये हमेशा फ्रैक्शन है, क्योंकि जब भी हमको ऑप्शन, देखो कई बार ऑप्शन भी ऐसे रहेगा, जब हमारा अगर आंसर फ्रैक्शन में आ रहा है तो कई बार ऑप्शन में ही अब फ्रैक्शन ना देके क्या दिया रहेगा,
उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया रहेगा। तो आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू मिक्स्ड फ्रैक्शन भी आना चाहिए, ठीक है। ऐसे भी आपको आंसर्स मिलेंगे। अब देखो भाई इसमें क्या हो रहा है, अब हम लोग चलो ठीक है, अभी हम लोग क्या सीखे, मिक्स्ड फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन वाला। अगर मैं फ्रैक्शन में दिया हूं और आंसर किसमें आया, आपको चारों ऑप्शन किसमें है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तब कैसे करोगे। जैसे मैं इसी चीज को ले रहा हूं ना, आपका क्या है, आपका 38/7 है ना, 38/7 है, हाँ 38/7 है, ये तो हमारा फ्रैक्शन है, पर ऑप्शन में ये नहीं दिया है हमको क्वेश्चन में, है ना। या जैसे भी जब भी हमको अगर क्वेश्चन में मिक्स्ड फ्रैक्शन मिल गया तो उसको सॉल्व तो हमको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको आना चाहिए। देखो अभी हमारे पास क्या फ्रैक्शन है, इसको हमको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो इसका मतलब क्या हो गया, डिवीजन। इसका मतलब क्या है, हमारा डिवीजन है ना। तो डिवीजन है मतलब कैसे नोट करेंगे, 38 और ये क्या हो गया 7, यही वो से मतलब डिवीजन क्या है हमारा 7 है और डिविडेंड कितना है हमारे पास 38 है, ठीक है। अब सॉल्व करो, डिवाइड करो, कितना होगा 38 है तो 7 5 का 7 से है ना, 7 6 का कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, तो ज्यादा हो जाएगा 38 से, ठीक है। इसको अपन क्या करते हैं माइनस, कितना मिलेगा हमारे पास 3, मतलब है ना इसका कंप्लीट डिवीजन नहीं हो रहा है, हमारे पास कुछ ना कुछ क्या बच रहा है, हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है ना। हमारे पास 3 क्या है, हमारा रिमाइंडर है, और क्वोशिएंट कितना मिला हमको 5, क्वोशिएंट कितना मिला 5। तो याद रखना जब भी हमको फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन कन्वर्ट करेंगे, है ना, फ्रैक्शन टू इसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो क्या होगा, जैसे 38/7 है, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, देखो ये क्वोशिएंट, हमेशा क्वोशिएंट को सामने रखना, इसको सामने रखोगे क्वोशिएंट को, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, न्यूपर में क्या आता है रिमाइंडर, और नीचे क्या आता है ये डिवीजर, क्या आता है डिवीजर, याद रखना इसको, है ना। तो क्वोशिएंट कितना है हमारे पास, देखो 5, ठीक है, रिमाइंडर कितना है हमारे पास 3 और डिवीजर कितना है 7, ठीक है। इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन कितना मिला हमको, ये मिला, मिला कि नहीं मिला, विजिबल हो रहा है सबको नीचे तक। 38/7 ये हमारा फ्रैक्शन था, इसको कैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन कन्वर्ट किए ये याद रख लेना, है ना। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन का फॉर्म जब अपन डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट हमेशा क्या रहता है, सब पार्ट रहता है किसका, मतलब ये होल नंबर रहेगा, है ना। ये हमारा क्या हो गया फ्रैक्शनल पार्ट, कैसे रहेगा रिमाइंडर अपन डिवीजर, जो भी डिवीजर यहाँ पे जाएगा ये डिवीजर होता है ना, ये डिवीजर होता है कि नहीं होता है, ये डिवीजर है जिससे अपन डिवाइड कर रहे हैं। ये क्या होता है क्वोशिएंट, क्यों लिखा हूं, और ये आपका रिमाइंडर, ठीक है ना। तो ऐसे आपको आना चाहिए। किसी को डाउट है तो बताओ, नहीं तो फिर से रिपीट करूंगा इसको। बहुत ज्यादा यूज होगा ना, बच्चों को इसे बहुत सारे चीज पता नहीं रहता है, ऐसे भूल गए रहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे सबने क्या रखोगे क्वोशिएंट, ऊपर में क्या आएगा रिमाइंडर बाय डिवीजर, ठीक है। तो आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन या फ्रैक्शन टू मिक्स्ड फ्रैक्शन कन्वर्ट करने आना चाहिए। तो अभी तक हम लोग क्या रिपीट क्या देखे, हम लोग फ्रैक्शन हम लोग देखे, फ्रैक्शन के टाइप्स देखे, है ना। फ्रैक्शन क्या होता है, ऐसे नंबर्स, है ना, ऐसे आपके नेचुरल नंबर्स जिनको हम लोग p/q फॉर्म में नोट कर सकते हैं, वो क्या होता है हमारा फ्रैक्शन होता है, ठीक है ना। फ्रैक्शन के टोटल 3 टाइप्स बताया हूं मैंने। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें क्या होता है आपका न्यूमरेटर क्या होता है लेस रहता है किससे, डिनोमिनेटर से, मतलब न्यूमरेटर छोटा रहता है किससे, डिनोमिनेटर से, है ना। और एक होता है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें क्या होता है न्यूमरेटर क्या होता है ऊपर वाला पार्ट क्या होता है ग्रेटर रहता है किससे, डिनोमिनेटर से, है ना, ठीक है। और थर्ड क्या देखिए हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है, एक आपका होल नंबर रहता है ना, कोई भी जैसे कि 5 लिया हो होल नंबर, इसी में फ्रैक्शनल पार्ट अटैच रहता है, जैसे 1/3 लिया, ये होता है ऐसे आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है।
अब आपको आना चाहिए मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने, किसमें, फ्रैक्शन में। तो कैसे बताया हूं, देखो यहाँ पे ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, कैसे कन्वर्ट किए हैं। हमेशा क्या होगा, जो नीचे में रहेगा डिवीजर उसका इससे मल्टीप्लाई होगा कोशिएंट से, ठीक है। तो 4 3 जा 12 और यहाँ पे जो भी रहेगा आपका रिमाइंडर, ये रिमाइंडर का वैल्यू रहता है ना, 4 3 जा 12 प्लस 1 13 13/4, जो भी आपका यहाँ पे डिवीजर रहेगा 13/4, ठीक है। ये हुआ मिक्स्ड फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन। सिमिलरली आप फ्रैक्शन टू मिक्स्ड फ्रैक्शन भी बना सकते हो डिवाइड करके। क्लियर है कि नहीं बताओ। अब देखो एक्चुअली ऐसा क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ऑप्शंस में ऐसा दे सकता है, वो देता ही है, जरूरी नहीं अगर आपको आंसर इतना आ गया वहां पे ऑप्शन जब चेक करोगे ना, ये नहीं रहेगा, ये रहेगा, ठीक है। वैसे आपको आना चाहिए। क्लियर है कि नहीं बताओ। क्लियर है। एक और चलो पढ़ लेते हैं, कौन सा फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, वो भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। कौन सा फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन। वाइस क्लियर है कि नहीं, बोलो। वाइस आ रहा है सबको। जिसको भी क्लियर, मतलब जिसको भी डाउट लगा, एक काम करना, आज घर में जब रहोगे ना, थोड़ी देर के बाद बुक ओपन करना, ये चैप्टर को, है ना, आपका फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन को, और देखना वहां से स्टार्टिंग से सारे वहां पे पॉइंट आपको गिवन है बुक में, एक बार उसको देखना, ठीक है ना। और उसके बाद भी अगर क्लियर नहीं होगा तो कल एक बार पूछना मेरे से, ठीक है, जो भी टॉपिक में डाउट रहेगा, है ना। अब आता है हमारा डेसिमल फ्रैक्शन। ये किसको बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन, बताओ। सिंपल है ना। अब फ्रैक्शन, फ्रैक्शन तो है ही, मतलब p/q फॉर्म में तो होना ही है, p/q फॉर्म में तो होना ही है, तो क्लियर है। और p और q क्या है, हमारा नेचुरल नंबर, ठीक है। इसमें ये है कि q हमेशा क्या होना चाहिए, q में हमेशा क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए, ठीक है। और p कुछ भी हो सकता है, p आपका कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे 5 ले लीजिए, 5 ले लीजिए। क्लियर है मैं जो बोल रहा हूँ, मतलब समझ, 10 भी हो सकता है, 100 भी हो, इस टाइप के आपके नंबर होने चाहिए। हाँ ये तो बोलो, ठीक है ना, इस टाइप के पैटर्न में होना चाहिए डिनोमिनेटर, है ना, या तो 10 या तो 100, ऐसे आपका 3 आपका 1000 10,000, इस पैटर्न में आपका डिनोमिनेटर होना चाहिए, न्यूमरेटर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर इस टाइप पे, जैसे मैं 5/10, ये भी आपका क्या हो गया, डेसिमल हो गया। मैं बोला 6/100, ये भी क्या हो गया, हमारा डेसिमल हो गया, मतलब डेसिमल फ्रैक्शन हो, डेसिमल फ्रैक्शन। उनको भी डेसिमल, नॉर्मल डेसिमल बनाने आना चाहिए ना, वो भी बताऊंगा, डेसिमल में आंसर भी लाना पड़ेगा आपको। ये क्या हो गया, हमारा डेसिमल फ्रैक्शन है ये क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जो है मतलब p/q फॉर्म में होना चाहिए। अब फ्रैक्शन है मींस p/q फॉर्म में। अब डेसिमल सामने आ गया, इसलिए क्या होना चाहिए डिनोमिनेटर, या तो 10 होना चाहिए, या तो 100 होना चाहिए, या तो 1000 10,000 से बढ़ते जा सकता है, 0 ठीक है। ठीक है, अब हमको इसको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तब कैसे करोगे, कैसे कन्वर्ट करोगे, डिवीजन ही तो है, डिवीजन करके देख लो, या नॉर्मल तरीके से। एक और बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है, अभी पहले ऐसे देख लो, डिवीजन करके पहले देखो। देखो किसका किसका डिवीजन हो रहा है, 5 का डिवीजन हो रहा है किससे, 10 से। वो बताऊंगा ना कैसे करना है उसको, ठीक है ना, थोड़ी देर में। नॉर्मल पहले हमको यही पता है ना कि ये डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, डिवीजन हो रहा है। देखो, अब देखो ये तो 5 है, ये 10 है, डिवीजन, डिविडेंड कितना है हमारे पास, 5 है, तो और डिविडेंड छोटा है किससे, डिवीजन से, तो जाएगा क्या, 0 से जाएगा, 10 0 0, कितना मिला, 5 के वही मिल गया 5, जो पहले में था फर्स्ट स्टेप में, है ना। तो जब भी ऐसे हमारा, जब भी ये वाला पार्ट छोटा रहेगा, कौन सा, डिविडेंड,
जब भी डिविडेंड छोटा होगा किससे, डिवीजन से, ये भी डिविडेंड था, डिविडेंड छोटा था, फिर वही आ रहा है, डिविडेंड जब भी छोटा रहेगा तो क्या अप्लाई करोगे यहाँ पे, पॉइंट अप्लाई करोगे, क्या अप्लाई करोगे, पॉइंट अप्लाई करोगे। जैसी पॉइंट अप्लाई, वो एक ही बार अप्लाई करना है ना, ऐसा नहीं कि हर बार छोटा रहेगा, तो जब हर बार आपका डिविडेंड छोटा रहेगा डिवीजन हर बार नहीं अप्लाई करना है, एक ही बार अप्लाई करना है, उसके बाद जब भी छोटा मिलेगा वहां पे जीरो डालते जाना है। जैसे ही मैं डेसिमल पॉइंट अप्लाई किया वहां पे उसी टाइम क्या हो गया, यहाँ पे जीरो मिल जाता है, कितना मिल गया, जीरो मिल गया। अब डिवाइड, अब देखो डिविडेंड बड़ा हो गया, कितना हो गया 50, है ना, जब भी यहाँ पे पॉइंट अप्लाई करोगे यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, जीरो, तो 10 5 से कितना होगा 50, और यहाँ माइनस होता है हमेशा, ये क्या मिल गया हमको, जीरो मिल गया, हुआ डिवीजन पूरा, ठीक है। तो अपन डायरेक्टली क्या बोल देते हैं 0.5, ये है पैटर्न, ऐसे करते हैं हम लोग, ठीक है। पर हमको इतना डिवाइड करके नहीं देखना है, ठीक है, जब भी आपका डेसिमल हमको फाइंड आउट करना हो, है ना, फ्रैक्शन का, तो कैसे करोगे, देखो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में कितने जीरो है, सिंगल जीरो है, सिंगल जीरो, ठीक है। देखो डिनोमिनेटर में कितने जीरो हैं, सिंगल जीरो है, वन जीरो है, वन जीरो है ना, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट आने चाहिए, सिंगल डिजिट, वन डिजिट, और डिजिट कितना है, सिर्फ 5 है, और सामने कुछ नहीं, मतलब क्या है, जीरो, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड करके देखो कितने जीरो है, यहाँ पे 2 जीरो, 2 जीरो है, देखो ना 1 एंड 2 सिर्फ जीरो देख रहे हैं ना, और हमेशा यहाँ पे 1 होना चाहिए, इस पैटर्न में होना चाहिए, 10 100 तभी अप्लाई होगा ये, ठीक है ना, 10 100 1000 इसी पैटर्न में अप्लाई होना चाहिए, मतलब ये पैटर्न में होना चाहिए तभी अप्लाई होगा। यहाँ पे कितने जीरो है, 2 जीरो, है ना, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट आना चाहिए, 2 डिजिट, पर यहाँ पे कितने डिजिट है, सिंगल है, जो 6 बस है, देखो ना 6 है कि नहीं है, तो क्या हो जाएगा, सामने अपन एक और ले आएंगे जीरो, पहले आएंगे अपन जीरो, अब इधर सामने आप पॉइंट के पहले जीरो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं लोगे तो भी चलेगा, पर ले लेना सही रहता है, ठीक है। जीरो, अब आप लोग बताना, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये 78 है ना, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, कैसे करो, हाँ ठीक है। देखो ध्यान से देखना, कितने जीरो है, 3 जीरो, है ना, 3 जीरो है, तो पॉइंट के बाद भी क्या होने चाहिए, 3 डिजिट होने चाहिए, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट दिख रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट करना है 8 से 1, यहाँ पे 2 ही डिजिट हो रहा है, हमको कितना डिजिट चाहिए, 3 डिजिट चाहिए, तो क्या अप्लाई कर दो सामने, जीरो और पॉइंट, अब सामने भी जीरो अप्लाई कर सकते हो, करो तो ठीक है, नहीं करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, ऐसी आना चाहिए, डाउट दे रहा देखो, इसको बताओ कितना होगा, इसका डेसिमल क्या होगा, ठीक है, हमारे पास 3 जीरो है ना, 3 जीरो है, तो पॉइंट के बाद भी कितने डिजिट होना चाहिए, 3 डिजिट, और 3 ऑलरेडी यहाँ पे 3 डिजिट दिया हुआ है, देखो 508, क्लियर है, सामने आप जीरो डाल सकते हो, क्लियर है कि नहीं बताओ, सभी लोग के, हाँ 50 3 डिजिट है ना, ठीक है, तो ऐसे आना चाहिए, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, डेसिमल फ्रैक्शन को डेसिमल में, इसको बोलते हैं क्या, डेसिमल, क्यों बोल रहे हैं, यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है इसी को बोलते हैं डेसिमल में, ठीक है ना, और ये क्या हो गया हमारा डेसिमल फ्रैक्शन है, क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म में है, और डेसिमल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये इस पैटर्न में, देखो 10 100 1000 इस पैटर्न में, क्लियर है कि नहीं बताओ। अभी तो अब क्या आपको क्या मिला यहाँ पे, डेसिमल फ्रैक्शन टू डेसिमल मिला, अब क्वेश्चन अब ऐसे भी आएगा, आपको डेसिमल दिया रहेगा, उसको किस में कन्वर्ट करना रहेगा, डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना रहेगा, जैसे देखो मैं दे दिया आपको 0.58, ये क्या है हमारा डेसिमल है कि नहीं, डेसिमल, इसको कन्वर्ट करना है आपको किसमें,
डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ये हमारा क्या है, डेसिमल। देखो जिसको ये क्लियर हो गया ना उसको बहुत इजी हो जाएगा, है ना। पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट, 2 डिजिट है तो उतने ही जीरो डालना, 2 जीरो और सामने 1, ठीक है। पॉइंट हट जाएगा और क्या मिला यहाँ पे 58, बस इतना ही करना है, ठीक है। कन्वर्ट हुआ डेसिमल टू डेसिमल फ्रैक्शन में। यहाँ पे क्या कर रहे थे, डेसिमल फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन में कर रहे थे। देखो सिंपल था वहीं पे, पहले तो यहाँ देखते सिर्फ जीरो देखना ना, यही पैटर्न है सिंपल। अभी दूंगा डेली क्वेश्चंस में ना, प्रैक्टिस हो जाएगा आपका अच्छे से। और देखो एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे 101 या 1.01, इसको कन्वर्ट करो, है ना। डेसिमल में आपको गिवन है, उसको आप कन्वर्ट करो डेसिमल फ्रैक्शन में। डेसिमल में गिवन हूं, डेसिमल में दिया हूं देखो क्वेश्चन, इसको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। यहाँ पे सामने कुछ नंबर है ना, हाँ 1.01, कितना, ओके ठीक है। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, पॉइंट के बाद देखना है ना, 1 एंड 2, 2 डिजिट दिख रहे हैं, उतने ही क्या डालोगे आप, 0, तो सामने 1 तो रहेगा ही, ठीक है। और पॉइंट हट गया, मतलब जैसे 0 डालने यहाँ पे पॉइंट हट गया, अब जो है वहां पे उसको एज इट इज नोट कर लो, 101, ठीक है। और क्वेश्चन दे रहा हूं देखो, बनाओ, इसका क्या होगा 5.30, ठीक है। पॉइंट के बाद कितने डिजिट दिख रहे हैं यहाँ पे, 2 डिजिट, तो 2 जीरो डालो और सामने 1, है ना। और क्या है आपका 530, हटा। अब देखो यहाँ पे इस जीरो का कोई मतलब नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं, मतलब तो है पर यहाँ पे आपस में कैंसिल भी तो हो रहा है, 0 0, 53/10 बच रहा है। देखो ये 0 और ये 0 आपस में कैंसिल हो रहा है, न्यूमरेटर में भी एक 0 है और डिनोमिनेटर में भी एक 0 है, तो दोनों आपस में कैंसिल होगा तो 53/10 हुआ ना। तो आप डायरेक्टली ये बोल सकते हो, अगर यहाँ पे 0 है, इस 0 को हटाओगे तो भी क्या आपका वही आंसर मिलेगा, देख लो। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट, तो 10 और सामने 53, देखो वही मिल रहा है आंसर। अब ऐसे करो या ऐसे करो, मतलब अगर पॉइंट, इस पॉइंट के बाद लास्ट तरफ अगर डिजिट यहाँ पे कितना भी 0 डाल दे उसका कोई मतलब नहीं, पर हाँ अगर यहाँ पे 0 डाल दिया इसे इस डिजिट पे तो उसका मतलब है, और अगर इधर डिजिट में डाला हुआ 0 उसका कोई मतलब नहीं। इधर क्लियर है कि नहीं बताओ, ठीक है। इस साइड लास्ट डिजिट के बाद उधर और 0 डाला हुआ उसका कोई मतलब नहीं है, पर इस डिजिट से पहले कोई 0 डाला है तो उसका मतलब रहता है, ठीक है ना। अभी लिखा है तो मतलब यहाँ पर कोई कैंसिल हो जाता है आपस में, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, फ्रैक्शन टू डेसिमल, मतलब डेसिमल फ्रैक्शन टू आपका डेसिमल या डेसिमल टू डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, बोलो। ओके ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को जो टॉपिक करना है ना, देखो अभी तक हम लोग क्या कर देख रहे थे, आज फ्रैक्शन को डील कर रहे थे, है ना, कि फ्रैक्शन क्या होता है, कि अगर p/q फॉर्म में हमारा कोई अगर नेचुरल नंबर है वो क्या होता है, हमारा फ्रैक्शन होता है, ठीक है। और डेसिमल को भी हम लोग कभी देख रहे हैं। अब क्या होगा, इसी फ्रैक्शन को क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। अगर मैं दो फ्रैक्शन का क्या कर रहा हूँ, एडिशन कर रहा हूँ, जैसे कि 1/3 है या आप कर रहे हो 2/3 एक फ्रैक्शन है,
ठीक है, 2/3 एक फ्रैक्शन है, एक और फ्रैक्शन ले लेता हूं मैं 1/4, एक और फ्रैक्शन। दोनों को क्या कर रहा हूं मैं, प्लस कर रहा हूं, दोनों फ्रैक्शन के क्या कर रहा हूं, प्लस। या एक और ले लो फ्रैक्शन, कोई दिक्कत नहीं, 1/5 ऐसे। यहाँ पे क्या कर रहा हूं, तीन फ्रैक्शन को प्लस कर रहा हूं, ठीक है, ऐसे भी आएगा। या ऐसे भी दे देगा वो, दो फ्रैक्शन को आपको क्या करना हो, माइनस करना हो, या तीन फ्रैक्शन को आपस में डील करना हो, माइनस करना हो, प्लस करना हो। मतलब आपस में फ्रैक्शन को क्या कर रहे हैं हम लोग, सॉल्व कर रहे हैं। फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन को सॉल्व करना है अपने को, ठीक है। या फ्रैक्शन को, ये तो हो गया, एक प्लस में था एक माइनस में हो गया, या आपस में क्या हो, फ्रैक्शन का आपस में मल्टीप्लाई हो, ठीक है। और एक तो देख ही लिए हम लोग अभी, अगर फ्रैक्शन को आपस में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, आपस में क्या कर रहा हूं मैं, डिवाइड कर रहा हूं। तो डिवाइड को हम लोग किस में कन्वर्ट कर रहे थे, मल्टीप्लाई में। तो कैसे, जब भी आपको ये क्या हो गया हमारा, ये वाला पार्ट, ये क्या हो गया, डिविडेंड समझ जाओ, ये डिवीजर हो गया। तो डिवीजर का पोजीशन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चले जाता है और डिनोमिनेटर आपके न्यूमरेटर में आता है। ये तो अपन देख लिए और देखेंगे है ना बाद में। तो ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, फ्रैक्शन को क्या कर रहे हैं, आपस में एडिशन करना है, आपस में क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवीजन करना है ना। तो उसके पहले हम लोग को क्या देखना पड़ेगा, जो यहाँ पे अप्लाई होगा, कौन सा, एलसीएम, एचसीएफ, ये सब है ना। तो तभी अपन इसको अच्छे से कर पाएंगे सॉल्व, ठीक है। इसके बाद हमको इसमें क्या देखना है पता है, उसके बाद जो भी हमारा फ्रैक्शन है उसको क्या करना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। असेंडिंग ऑर्डर है ना, छोटे से बड़े, या डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटा, ऐसा। यहां से, अब यहां से क्वेश्चन आने स्टार्ट होगा ना, डिसेंडिंग ऑर्डर, ये सब क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे ही आप लोग को। बहुत सारे फ्रैक्शन को दे देगा, प्लस करके सॉल्व करने बोलेगा, माइनस दिया रहेगा उसको सॉल्व करने बोलेगा, असेंडिंग ऑर्डर में फ्रैक्शन को अरेंज करने बोलेगा। भाई नॉर्मल नंबर दूंगा तो आप तो असेंडिंग डिसेंडिंग तो बना ही लोगे ना, 3 6 9 दिया हूं। असेंडिंग मतलब ये कौन सी सीरीज है अभी, असेंडिंग, छोटे से बड़े की जा रहे हैं, स्मॉल टू लार्ज, असेंडिंग हो गया। अब बताओ इधर से आऊंगा तो, है ना, ये आपका बड़ा से छोटा क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर। ये तो बता दोगे आप आराम से, अगर नॉर्मल नंबर में दिया है, नेचुरल नंबर दिया है तो। पर अगर फ्रैक्शन में दिया रहेगा तो दिक्कत होता है, ठीक है। तो उसको कैसे अरेंज करना है हमको, यहां से क्वेश्चन मिलेगा 100% ना। असेंडिंग ऑर्डर हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, है ना। आपको फ्रैक्शन को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, जब अगर एडिशन में दिया हो तो कैसे करना है, सब्ट्रैक्शन में दिया हो, दो फ्रैक्शन का मतलब सब्ट्रैक्शन दिया हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई में दिया है तो क्या करेंगे, यहां से क्वेश्चन अब मिलना 100% स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। पर इसका बेसिक क्या है हमारा, अगर जब तक हमको फ्रैक्शन नहीं पता रहेगा तो हमको यहीं पे कंफ्यूज रहते ना, क्या क्या दिया है, किसको किसको प्लस कर रहे हैं। इसके इसीलिए हम क्या किए, पहले उसको अच्छे से डिटेल से देखें कि फ्रैक्शन क्या होता है, उसके बाद उसके टाइप्स देखे हम लोग, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखें, डेसिमल देखें, है ना, कि डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है। फिर सबका हम लोग कन्वर्जन देखें, मिक्स्ड फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू मिक्स्ड फ्रैक्शन, फिर डेसिमल फ्रैक्शन टू डेसिमल और डेसिमल टू डेसिमल फ्रैक्शन। ये सब इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तभी जाकर हम लोग अच्छे से यहाँ पे कर पाएंगे। अब हमारा टॉपिक क्या है, इसको सॉल्व करना है। पर इसको सॉल्व करने से पहले हमको क्या आना चाहिए, एलसीएम आना चाहिए, है ना। एचसीएफ भी पढ़ना है पर एचसीएफ पे यहाँ पे यूज नहीं होगा तो सॉल्व करने में, ठीक है। पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे देखना है हमको एलसीएम, फिर उसके बाद इसको अप्लाई करेंगे इसमें एलसीएम मेथड को, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। देखो इसको सॉल्व करने के मैं दो मेथड बताऊंगा, है ना, दो तरीके से चलाऊंगा। एक हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई और एक हो गया हमारा एलसीएम मेथड, ठीक है। जब भी हमको फ्रैक्शन को सॉल्व करना है उसके लिए दो तरीके अपन देखेंगे, जो आपको बेटर लगेगा उसको आप अप्लाई करना, ठीक है। फिर बताऊंगा कहाँ पे किसको अप्लाई करोगे, मतलब कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन में किसको अप्लाई करना है। मतलब एलसीएम मेथड पे अप्लाई करोगे, किसमें अप्लाई करना है, फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। जैसे दो फ्रैक्शन को प्लस करना है, दो फ्रैक्शन को माइनस करना है, या तीन फ्रैक्शन को प्लस करना है, चार फ्रैक्शन को प्लस करना है ऐसे,
या प्लस और माइनस एक साथ दे दिया तब क्या करना है, तो ये सब क्वेश्चन को हमको देखना है। यहाँ से आपको मिलेगा ही 2 से 3 क्वेश्चन, एक तो यहाँ से कंफर्म है, ठीक है, एक यहाँ से कंफर्म है, सिंपलीफिकेशन में भी आ जाएगा ये सब, ठीक है, इसको देखना है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट हम लोग इसको देख लेते हैं एलसीएम। पहले एलसीएम क्या होता है इसको देख लेते हैं, है ना। लोवेस्ट बोलो या लिस्ट बोलो, है ना, मुझे बताया था लिस्ट, लोवेस्ट बोलो लिस्ट बोलो, है ना। यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग एक और मीनिंग बोल सकते हैं मिनिमम, है ना, पर एल से स्टार्ट करके अपन लोवेस्ट या लिस्ट बोल रहे हैं। लोवेस्ट, एल से लोवेस्ट हो गया या लिस्ट हो गया, सी से क्या हो गया कॉमन, है ना, और एन से क्या हो गया मल्टीपल, मल्टीपल, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक आता है हमारा क्या एचसीएफ, एच से क्या देख देखो यहाँ पे लोएस्ट है, यहाँ पे एल से लोएस्ट है, तो एच से क्या होगा हाईएस्ट होगा, हाईएस्ट, और ये दोनों सेम है, देखो ये यहाँ पे एम से मल्टीपल है ना, सी से क्या होगा वो तो सेम ही है, दोनों में कॉमन, एफ से क्या होगा फैक्टर होगा, फैक्टर, ठीक है, ये मल्टीपल है ये फैक्टर हो जाएगा, ठीक है, एस से क्या हो एफ की क्या होता है फैक्टर होता है। अब बताऊं आपको धीरे धीरे पता चलता जाएगा क्या क्या होता है, फैक्टर्स क्या क्या होते हैं पता चलेगा। क्लियर है, सर नेम क्लियर हुआ अच्छे से, जिसको फर्स्ट टाइम जो देख रहे हो उसे देख लो भाई, है ना। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ से स्टार्ट हो गया आपका सिलेबस, और घर में आप लोग कर रहे हो अच्छे से कि नहीं कर रहे हो, बोलो, मैं जो जो बोला हूँ आप लोग बोलो, चलो देखते हैं ना, अपन पहले एलसीएम देख लेते हैं फिर एचसीएफ देखेंगे। मैं आपको डेफिनेशन नोट करा देता हूँ फिर उसके बाद देखेंगे ना कैसे नोट करेंगे। डेफिनेशन से आपको क्लियर नहीं होगा तो आपको घबराना मत ना, क्योंकि हम प्रोसीजर भी सॉल्व करेंगे तो भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब किसी भी देखो एलसीएम किसी एक नंबर का एलसीएम नहीं आएगा, एटलीस्ट कितना चाहिए उसके लिए 2 नंबर चाहिए, 2 नंबर, 2 से ज्यादा नंबर होगा तो चलेगा कोई दिक्कत नहीं है, आप निकाल लोगे एलसीएम, पर एटलीस्ट मिनिमम कितने वैल्यू चाहिए 2 वैल्यू चाहिए तभी उसका एलसीएम निकलेगा, ठीक है। लोवेस्ट कॉमन निकालना है ना आपको, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा इसका मीनिंग आपको अच्छे से। LCM of given number, LCM of given numbers, है ना, given numbers is the smallest number, smallest number। अब देखो जब भी आएगा ना मैथ्स में तो आप लोग ध्यान से सब लोग अटेंड कर रहे हो ना, जब भी नंबर आएगा ना तो मैं एनो लिखूंगा, एनो समझ जाना आप लोग नंबर है, ठीक है, इतना बड़ा लिखने से अच्छा अपन एनो लिखेंगे, क्लियर है ना, एनो लिखूंगा नो मत समझ भाई नंबर इसका मतलब, ठीक है, पहले बता दिया इसका मतलब ना, इफ मतलब हो गया नो मतलब नंबर ऐसे लिखूंगा, ठीक है। एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, व्हिच इज
exactly divisible by, which is exactly divisible by each of them, each of them. अभी नहीं आ रहा होगा ना, आप घबराना मत, ठीक है, तो सिर्फ नोट करो और रीड करो बस। अभी अपन जब अप्लाई करेंगे ना तो मैं आपको इसके डेफिनेशन को पूरा क्लियर कराऊंगा, ठीक है। अभी नोट करो, एलसीएम ऑफ गिवन, हमको एटलीस्ट दो नंबर चाहिए, दो या दो से ज्यादा होना चाहिए नंबर, किसी एक नंबर में नहीं आएगा ना। एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल ईच ऑफ देम, है ना। बाय डिविजिबल बाय, यहां पे यही है, डिविजिबल बाय each of them, ठीक है, divisible by each of them, ठीक है, divisible by each of them, ठीक है। या ऐसे भी इग्नोर कर सकते हो, और LCM of 2 or more than 2 numbers, or more than 2 numbers, more than 2 numbers is the product of, नोट करना है ना सबको, ठीक है, इज द प्रोडक्ट ऑफ, अपना मैथ्स का कॉपी अलग रखना है ना, तो ऑफ द हाईएस्ट पावर, ओके, ठीक है। अभी सुनो, अभी घबराना मत ना, क्योंकि आपको अभी डेफिनेशन अच्छे से क्लियर नहीं होगा, जब मैं अप्लाई करूंगा क्वेश्चन तो वहां पे बार-बार रिपीट करूंगा तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम का भी एचसीएफ का भी, एलसीएम का मैं दो टाइप की डेफिनेशन बता रहा हूं, देखो, एलसीएम ऑफ 2 और मोर देन 2 नंबर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर, है ना, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ किसका, ऑल द प्राइम नंबर, ऑल द प्राइम नंबर क्लियर है ना, तो प्राइम फैक्टर ले लेते हैं हम, ऑल द प्राइम फैक्टर्स, जो भी नंबर प्राइम फैक्टर वहां पे यूज होगा, है ना, उसको, दैट अकर्स इन दिस नंबर, दैट अकर्स इन दिस नंबर, इन दिस नंबर, ठीक है। इसको नोट करो जल्दी, कौन वो फिर हाँ आ रहा है सर, आ रहा है। हाँ ओके, ठीक है, नोट किए हो आप लोग। देखो अभी डेफिनेशन हो सकता है क्लियर ना हो, ठीक है, तो जब मैं जब क्वेश्चंस कराऊंगा ना तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, पर इसको रीड करना है आपको, ठीक है ना, ठीक है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना, या लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलो, एक बार मैं रीड कर रहा हूं, देखो एलसीएम क्या होगा, एटलीस्ट हमको कितना चाहिए एलसीएम निकालने के लिए, दो नंबर, जैसे मैं बोला 10 है और 15 है ना, इसका हमको एलसीएम निकालना है, या इससे ज्यादा भी हो सकता है, आपका 20 भी दे दो, तीन नंबर दे दो, पर मिनिमम कितने नंबर होने चाहिए हमारे पास एलसीएम फाइंड करने के लिए, दो नंबर, क्योंकि दोनों पे क्या निकालना है हमको, फैक्टर्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। देखो एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ देम, अभी जब मैं करूंगा तो आपको क्लियर होगा, देखना। या देखो एलसीएम ऑफ 2, एटलीस्ट 2 नंबर होना चाहिए, देखो एलसीएम ऑफ 2 या मोर देन 2 नंबर्स, ज्यादा भी हो सकता है, दो से ज्यादा हो सकता है, क्या होगा, इज द प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर, इसके वाला यहां से क्वेश्चन मिलेगा आपको ना, इज द प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर
of all the prime factor that occurs in this number। देखो अगर ऐसे आप देखोगे डेफिनेशन में आपको टफ लग रहा होगा ना, कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, पर जब क्वेश्चन करेंगे ना तो बहुत सिंपल लगेगा, ठीक है ना। पर इससे पहले आपको देखो, अब एलसीएम निकालने के लिए भी मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, दो मेथड्स है ना। एक होगा आपका सिर्फ उसमें अपन क्या यूज करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करेंगे, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब प्राइम नंबर्स को यूज करके हम लोग उसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। और उसके लिए आपको क्या पता रहना चाहिए, प्राइम नंबर्स किसको बोलते हैं। प्राइम नंबर मैं बता चुका हूँ फर्स्ट डे ऑफ क्लास बताया था ना, ठीक है। तो जिसको भी अगर प्राइम नंबर क्लियर नहीं हो तो घर में देख के आना है, कल प्राइम नंबर्स क्या होता है बता चुका हूँ, ठीक है। और एटलीस्ट आपको 100 तक का प्राइम नंबर प्रिपेयर होना चाहिए, ठीक है। स्टार्टिंग के प्राइम नंबर क्या होते हैं, स्टार्टिंग के 4 2 3, ठीक है। जब सबसे ज्यादा यही सब यूज होगा, यही स्टार्टिंग की, क्योंकि इन्हीं नंबर से हमको क्या करना पड़ेगा, वहां पे डिवाइड करना पड़ेगा। वो नेम से देखो, नेम मेथड के नेम ही आपको वहां पे क्लियर कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब सिर्फ प्राइम नंबर को यूज करके हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो आपको प्राइम नंबर पता रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल नंबर से भी अपन डिवाइड करके आपको देखेंगे, उसको अपन क्या बोलेंगे, डिवीजन मेथड, ठीक है। और एक ये वाला पढ़ेंगे हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर वाला, ठीक है। उसको भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। ओके, एचसीएफ को भी मैं नोट करा दे रहा हूं, कल दोनों को एक साथ देखेंगे, ठीक है ना। एचसीएफ का भी डेफिनेशन इसको नोट कर लिए ना, एचसीएफ को भी नोट कर लो, नोट रहना चाहिए ना, क्योंकि तभी, क्योंकि जब मैं रिपीट कराऊंगा अभी हम जब क्वेश्चन कराऊंगा ना तो डेफिनेशन को रीड करूंगा बार बार, ताकि आपको अच्छे से क्लियर होगा जो नोट किए हैं। ये क्या हो गया आपका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। इसमें भी दो मेथड होगा, वही सेम प्राइम फैक्ट, दोनों के लिए दोनों दो मेथड होंगे, सेम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक डिवीजन मेथड, है ना। इसके लिए कितने नंबर चाहिए, 2 नंबर। तो प्रोडक्ट तो हाईएस्ट बोलो या यहाँ पे आप मैक्सिमम भी ले सकते हो, है ना, मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम बोल सकते हो ना। नंबर ऑफ आपके सारे बुक में दिया हुआ है, पर एक बार जानबूझ के मैं नोट कर रहा था ताकि आप लोग नोट करोगे, ऐसे नोट नहीं करते हो ना। गिवन नंबर, ठीक है। ये आपको इतना ही नोट करना है इसमें, एचसीएफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो एचसीएफ ही है, एचसीएफ तो आना ही चाहिए, है ना। दोनों इंपॉर्टेंट, इसके बिना मैथ्स आपका नहीं हो पाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो आज मैं जानबूझ के डेफिनेशन नोट कर आया हूं, कल हम लोग दोनों के पूरे क्वेश्चंस पर डील करेंगे 1 आवर, ठीक है ना। और बहुत अच्छे तरीके से, तो अपना अपना माइंड पूरा एक्टिव रखना 1 आवर। क्या बोलते हैं, हाँ, क्या हाईएस्ट बोलो या मैक्सिमम, जैसे लोएस्ट को मिनिमम बोलते हैं ना, वैसे यहाँ पे हाईएस्ट को अपन क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम, ठीक है। ओके, तो
तो ठीक है ना, कल अपन इसका क्वेश्चन सुनो, आज जितना किए हैं उसको बुक एक बार अच्छे से रीड करना और नंबर सिस्टम के क्वेश्चन बनाओ आप लोग। जैसे हम लोग 3 चैप्टर करेंगे ना, क्योंकि सब एक दूसरे से लिंक है। अपन नंबर सिस्टम किए हैं, फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन पूरा देखेंगे हम लोग, फ्रैक्शन को, एलसीएम एसटी। जब तीनों टॉपिक अच्छे से हो जाएगा ना, पूरे क्वेश्चन को बनाएंगे डेली। तो आप लोग तब तक क्या करोगे, नंबर सिस्टम के क्वेश्चन को ट्राई करो, नहीं तो भूल जाओगे ना, बता रहा हूँ, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे। ठीक है, डेली हाफ एन आवर 1 आवर ना एटलीस्ट मैथ्स को देखो उसमें, ठीक है, जितना होते जा रहा है। साथ में इसको भी आप लोग कल घर से करके आना, कल पूछूंगा और, ठीक है। चलो फिर कल करेंगे अब आगे। ओके चलो बाय 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 बाय। ओके ओके चलो बाय।